2026 में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान एलडीसी 2026 की वैकेंसी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 जनवरी 2026 से लेकर एंडिंग डेट 13 फरवरी 2026 रखी गई है। तो इस फॉर्म में क्या क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे इसको फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जो भी एलडीसी का फॉर्म भरना चाहते हैं। एलडीसी में वैकेंसी जो है वो 10,644 वैकेंसी रखी गई है। इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10+2 पास रखी गई है और सीईटी जो राजस्थान का एग्ज़ाम होता है 10+2 वो क्लियर होना चाहिए आपका। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको डिजी लॉकर पे अपनी मार्कशीट अपलोड कर लेनी है, जिसमें आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और RSCIT सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर लेना है। अगर आपके पास RSCIT सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डीवी में आप इस वैकेंसी में बाहर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिजी लॉकर पर ये सारी चीज़ें अपलोड कर लेनी है। अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है तो आप पहले डिजी लॉकर बनाइए, उसके बाद इस डिजी लॉकर पे अपने डॉक्यूमेंट इश्यू करवा के या अपलोड करवा के उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने नया नियम निकाल दिया है। एसएसओ के थ्रू जो भी फॉर्म भरे जाएंगे उसमें डॉक्यूमेंट आपको खुद से अपलोड नहीं करने हैं। ओटीआर में आपको या तो डिजी लॉकर से अपलोड करने हैं या फिर ओटीआर में पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, न कि फॉर्म प्रोसेस के दौरान। फॉर्म प्रोसेस के दौरान आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ से आपको वेरीफाई करके लॉगिन करके और यहाँ से आपको अपने आधार कार्ड, अपार आईडी, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में अपलोड कर लेनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, उसके बाद सेम 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। ये आप देख सकते हैं, आधार और ABC, 10th, 12th, बोनाफाइड, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड कर लेनी है। मैं आपको एक मार्कशीट अपलोड करके बता देता हूँ कि कैसे इसको अपलोड करनी है। ऐसे ही आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपको डिजी लॉकर पे जाके और इन चीज़ों को वेरीफाई करना है, तभी ये आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दोस्तों, एलडीसी की जो वैकेंसी है बहुत ही शानदार वैकेंसी है। 10,644 पोस्ट है और सीईटी 12th पास होना चाहिए आपको, और सीईटी के अलावा आपके पास RSCIT सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप डीवी देने जाएंगे तब आपका सर्टिफिकेट जो है वो मांगा जाएगा। RSCIT सर्टिफिकेट के अलावा आपके पास कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा हो, O लेवल, C लेवल, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लेके जानी पड़ेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड कर लेनी है तो आपको RBSC बोर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद 10th सेलेक्ट करना है। नाम आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, आपको रोल नंबर डालने हैं, ईयर डालने हैं और ओके करके गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। तो आपके डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके 10th की मार्कशीट वापस आ गई, देखो। और आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको वेरीफाई करनी पड़ेंगी। बोनाफाइड और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको टोकन नंबर चाहिए होंगे। अगर आपके पास पुराने वाले कास्ट सर्टिफिकेट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट हैं तो आप पुराने वाले नहीं यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि उनमें टोकन संख्या नहीं आती है। आपको नए बनवाने होंगे, नए बनवाने के बाद ही आप यहाँ पर उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस दिया गया है। यहाँ से आपको सारी चीज़ें पढ़ के और यहाँ से ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस कर देना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। आप आधार से भी लॉगिन कर सकते हैं और अपने मोबाइल नंबर और पिन नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आधार से लॉगिन करेंगे। यहाँ पर पिनलेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना है और आई कंसेंट पे क्लिक करके साइन इन कर लेना है। जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको OTP जनरेट होगा। OTP उसी मोबाइल नंबर और ईमेल पे जाएगा जो आपके डिजी लॉकर में रजिस्टर्ड हैं, जो आपने डिजी लॉकर में रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम फिल करे थे, उसी नंबर पर मोबाइल पर OTP जाएगा यहाँ पर साइन इन करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लेना है। सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं आपको, जो भी आपके डिजी लॉकर एक्सेस में है। यहाँ पर नो योर कस्टमर रहने देना है और अलाउ कर देना है। जैसे अलाउ करेंगे तो डिजी लॉकर का एक्सेस जो है वो SSO ले लेगा और वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद आपको 10th और 12th के कुछ डिटेल अपलोड करने हैं। दोस्तों, 10th और 12th में आपको एक एनरोलमेंट नंबर फिल करना है। एनरोलमेंट नंबर कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जन आधार वेरीफाई हो गया है और एजुकेशन को डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं, क्योंकि उसके जो एनरोलमेंट नंबर वगैरह हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। ये आप देख सकते हैं, ये 10th के एनरोलमेंट नंबर आपको फिल करने हैं। ये आपको कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप RBSC की बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर ओल्ड रिजल्ट में जाएंगे, ओल्ड रिजल्ट के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है।
कि कौन सी ईयर में आपने 10th की है। उसके बाद आप सेकेंडरी मेन करेंगे और रोल नंबर फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको एनरोलमेंट नंबर प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0049 250 290, ये आपके एनरोलमेंट नंबर है। यहाँ पर आपको फिल कर लेना है, ईयर सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम मार्क्स फिल करने हैं और ऑब्टेन मार्क्स फिल करने हैं। उसके अलावा आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यानी कि आपने कितनी बारी में 10वीं पास की, 1 बारी में, 2 बारी में, 3 बारी में, जितनी बारी में आपने 10वीं पास की है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके जैसे ही फिल करेंगे 12th की डिटेल खुल के आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर 12th की भी डिटेल सेम एज इट इज़ फिल करनी है। उसका बोर्ड सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करना है, उसके बाद सब्जेक्ट डिटेल सेलेक्ट करनी है। आपके पास 12th में कौन से सब्जेक्ट थे, अगर मैथ साइंस थे तो उस हिसाब से, एग्रीकल्चर था उस हिसाब से, कॉमर्स था उस हिसाब से, और ये आर्ट्स था तो आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट थे उस हिसाब से आपको फिल कर लेना है। उसके बाद टाइप ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि आप रेगुलर थे या डिस्टेंस एजुकेशन थी, क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, रेगुलर, डिस्टेंस, प्राइवेट। यहाँ पर आपको परसेंटेज फिल कर लेना है और एनरोलमेंट नंबर वही सेम जैसे आपने 10th के निकाले थे ऐसे ही आपको 12th के निकालने हैं। यहाँ पर आपको रोल नंबर जो है वो फिल करके सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको 12th के भी एनरोलमेंट नंबर प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जिन्होंने भी CET 12th पास किया है और RSCIT सर्टिफिकेट जिनके पास है, जो LDC का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उन दोस्तों के पास आप शेयर करिए और उनको बताइए कि ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। 10,644 वैकेंसी है जिसकी जो डेट है वो 15 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2026 रखी गई है। यहाँ से आप डिटेल फिल करके सेव डिटेल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो सेव हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। इसको थोड़ा सा वक्त लग सकता है दोस्तों, साइट में थोड़ी सी समस्या आती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर पॉपअप आ गया है, कुड नॉट बी सेव्ड, यानी कि वेरीफाई नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, ये सेव हो गया है अपना। ये यहाँ पर कास्ट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी वेरीफाई हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर सेव हो गया है, ये सारी डिटेल आपको दिखाई देगी। ये 10th की डिटेल है। 10th की डिटेल के अलावा यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर इसमें मार्कशीट भी दिखाई देगी, मार्कशीट PDF दिखाई देगी आपको, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो नीचे 12th की डिटेल भी दिखाई देगी आपको। 12th की डिटेल में सेम एज इट इज जो आपने फिल किया है, एनरोलमेंट नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि अगर आपके 10th 12th और बोनाफाइड कास्ट सर्टिफिकेट, जनाधार, ये सारी चीज़ें अगर आपके डिजिलॉकर पर नहीं हैं तो आपको वहाँ पर पहले उसको फिल करना होगा, यानी कि सबमिट करके और उसको अपलोड करने होंगे उन डॉक्यूमेंट को, तभी आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपकी वेरीफाई नहीं होगी और ना ही आप इसको फिजिकली अपलोड कर सकते हैं। फिजिकली अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपके सब्जेक्ट गलत चढ़ जाए या ईयर गलत चढ़ जाए या आपकी परसेंटेज गलत मिसमैच हो के अपलोड हो जाए। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए दोस्तों। और इसमें अभी फ़िलहाल के लिए डॉक्यूमेंट में एडिट का ऑप्शन नहीं है, ना ही डिलीट का ऑप्शन है। तो फिलहाल के लिए आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी और सावधानी के साथ साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट फिल करने होंगे। दोस्तों ये बहुत ही क्रूशियल जानकारी है, आप ध्यान में रखिए दोस्तों। और इसके अलावा आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में जो भी एनरोलमेंट नंबर वगैरह हैं वो बोर्ड की वेबसाइट से आपको निकालने हैं 10th और 12th के लिए। और कास्ट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट में जो टोकन नंबर है उससे आपको वेरीफाई करना है। अगर आप डिजिलॉकर से वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो आप वैसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कास्ट और उसको। तो यहाँ पर हम इसको LDC के फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपके CET एप्लीकेशन नंबर फिल करने होंगे, जो CET 10+2 लेवल जो आपने 2024 में दिया था और जो आप पास आउट हो चुके हैं, उसके एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। एप्लीकेशन नंबर आपको फॉर्म के ऊपर मिल जाएंगे या फिर आप SSO में माई रिक्वायरमेंट में जाके और एप्लीकेशन नंबर को देख सकते हैं, वहाँ से आप नोट डाउन करके यहाँ पर फिल करिएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर हम फिल कर देते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन नंबर फिल करके सबमिट करेंगे तो हमारे फॉर्म की जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, क्लर्क ग्रेड 2nd एंड जूनियर असिस्टेंट। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म की जो प्रोसेस है वो खुल जाएगी। यहाँ पर आपकी डिटेल शो हो जाएगी। आपकी डिटेल अगर आप वेरीफाई करके
अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर दीजिए, वरना प्रोसीड पे क्लिक करके और आप आगे बढ़ जाएंगे। ये फॉर्म की प्रोसेस है जो नॉर्मल प्रोसेस रहती है एसएसओ में, वो सारी प्रोसेस सेम टू सेम है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बाकी सारी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। डिटेल आपको अच्छे से देख के फिल करनी है, डिटेल में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। जो भी डिटेल आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सारी आपको अच्छे से देख के फिल करनी है। एड्रेस आपका जो भी जनाधार में है या ओटीआर में है वो एज इट इज आपका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और 7 पे यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करनी है, जो भी एक्स्ट्रा डिटेल है ये अच्छे से फिल करनी है। और अगर आप एप्लीकेबल हैं एज रिलेशन के लिए तो आप यस करिए, और जो भी आप एलिजिबली रखते हैं उसके ऊपर टिक करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोड थे तो डिटेल आ गई है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट करके सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन आपको दिखाई देंगे, जो कि आपने ओटीआर करते समय अपलोड करे थे या फिर आपने ओटीआर अपडेट किया है तो अपलोड करे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएंगी। दोस्तों फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए। एसओसो का ऐसा है कि ये लास्ट टाइम पे थोड़ी सी बिजी हो जाती है और आपको फॉर्म भरने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, इसलिए फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए समय रहते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तब इम्प्रेशन वगैरह। यहाँ जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फिल करनी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं 6 डिपार्टमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर आपको प्रेफरेंस फिल करनी है। आरपीएससी डिपार्टमेंट है, आरबीएससी डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट है और सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है। यहाँ पर आप जो भी डिपार्टमेंट लेना चाहते हैं वो प्रेफरेंस सबसे ऊपर रखिए, यानी कि आपको जॉब लगने के बाद कौन से डिपार्टमेंट में आपको जॉब चाहिए सेलेक्ट होने के बाद तो आप वो सबसे पहले रखिए, फिर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, ऐसे आपको प्रेफरेंस देनी है। जैसे कि आपको सबसे पहले आरपीएससी लेना है तो आप आरपीएससी लीजिए, उसके बाद आरबीएससी लेना है तो आरबीएससी लीजिए, उसके बाद आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लेना है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लीजिए, पोल्यूशन लेना है पोल्यूशन लीजिए। जो भी आपकी प्रेफरेंस हो वो प्रेफरेंस आप सेलेक्ट करते जाइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमने सेलेक्ट कर दिया है, पोल्यूशन कर दिया है, उसके बाद फिर एग्रीकल्चर कर दिया है और एग्रीकल्चर दोबारा से मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर दिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू को दोस्तों अच्छे से चेक करना है आपको। प्रीव्यू में आपकी डिटेल सारी मैच करनी है। अगर कोई डिटेल मिसमैच है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आप उसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। एक बार फाइनल सबमिट हो गया तो आप फॉर्म को फिलहाल के लिए अपडेट नहीं कर सकते हैं जब तक कि बोर्ड करेक्शन के लिए डेट ओपन नहीं करता है। यहाँ पर आप सिग्नेचर वगैरह सारे वेरीफाई कर लेंगे, डिटेल वेरीफाई कर लेंगे, बार बार उसको चेक कर लीजिएगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट की डिटेल भी यहाँ पर शो हो जाती है। सारी चेक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपको एक ओटीपी जनरेट होगा जो कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पे आएगा। ईमेल पर दोस्तों बहुत सारे जो फॉर्म है उनमें ओटीपी नहीं आता है, तो मोबाइल नंबर आपका जो भी आपने फिल किया है वो आपका चालू होना चाहिए, उसमें रिचार्ज होना चाहिए, तभी आप ओटीपी ले सकते हैं। ओटीपी आने के बाद वेरीफाई ओटीपी क्लिक करेंगे और आप फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।